इस वीडियो में हम देखेंगे अंडर 25,000 में आप एक फुल सेटअप पीसी बिल्ड कर सकते हो और आप इस पीसी को गेमिंग एडिटिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। मैं आपको पहले ही डिक्लेयर कर देता हूँ यहाँ पर कि आप इस पीसी को ऑफिस पर्पस या फिर स्टूडेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। और अगर आप ऑफिस पर्पस के लिए कोई पीसी देख रहे हैं या फिर स्टूडेंट पर्पस के लिए कोई पीसी देख रहे हैं तो ये पीसी आपके लिए बेस्ट है। और इसमें हमने वायरलेस कीबोर्ड माउस का भी यूज़ किया है। अंडर 25,000 में आपको कैसे ये बिल्ड बनाना है इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर आप गेमिंग एडिटिंग वाला कोई पीसी ढूंढ रहे हैं तो हमारे चैनल पर एक बार जाके हमारे कंटेंट ज़रूर चेक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि हम ऐसे ही पीसी बिल्ड वीडियो लाते रहते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसेसर का। तो जो प्रोसेसर हमने यूज़ किया है वो इंटेल का है, यानी कि AMD में भी प्रोसेसर आता है, एथलॉन सीरीज़ का भी एक प्रोसेसर है, वो भी सस्ता है, उस पर भी हम बिल्ड बना सकते थे, लेकिन मुझे इंटेल का बेस्ट लगा इसलिए हम इसमें इंटेल का प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें हम इंटेल पेंटियम गोल्ड G5400 वाला प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं। इसमें आपको 2 कोर 4 थ्रेड मिलती है, उसके साथ आपको 3.7 गीगाहर्ट्ज़ की इसकी बेस क्लॉक मिलती है। उसके बाद आप इसको 1151 सॉकेट पर यूज़ कर सकते हो इजीली। LGA 1151 सॉकेट है और 3000 सीरीज़ का प्रोसेसर है। आपको इसमें 58 वॉट की TDP मिलती है। वैसे ये ज़्यादा पावर कंज्यूम नहीं करता प्रोसेसर, इसलिए हमें हैवी पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट नहीं है और इसलिए हमने इस बिल्ड में हैवी पावर सप्लाई यूज़ नहीं किया है। तो दूसरे कंपोनेंट की बात करते हैं, वो है मदरबोर्ड। आपको इस प्रोसेसर के साथ कौन सा मदरबोर्ड यूज़ करना चाहिए, जैसा कि हमने Asus Prime H31 मतलब S310M मदरबोर्ड यूज़ किया है और ये 1151 सॉकेट वाला मदरबोर्ड है, मतलब LGA 1151 सीरीज़ का मदरबोर्ड है। और इस मदरबोर्ड पर आप वो वाला प्रोसेसर इजीली यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंटियम गोल्ड जो प्रोसेसर हम इस बिल्ड में यूज़ करेंगे वो प्रोसेसर आप इस मदरबोर्ड पर इजीली लगा सकते हो। कोई बायोस वगैरह अपडेट करने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली आउट ऑफ द बॉक्स इस प्रोसेसर को यूज़ कर सकते हो इस मदरबोर्ड पर। और इस मदरबोर्ड के बारे में हम अगर बात करें तो इसमें आपको जो पुराने टाइप के कीबोर्ड माउस वाले कनेक्टर होते हैं वो मिलेंगे। अगर आपके पास कोई ओल्ड कीबोर्ड माउस है तो आपका पैसा बच जाएगा। इस बिल्ड में आप कीबोर्ड माउस मत यूज़ करना, आप अपने ओल्ड कीबोर्ड माउस भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। फिर डिस्प्ले आउटपुट की बात करें तो इसमें आपको VGA पोर्ट, HDMI पोर्ट मिलता है, 2 पोर्ट मिलते हैं। अगर आपके पास पुराना कोई मॉनिटर पड़ा है या फिर अगर आपके पास कोई पुराने मॉनिटर पहले से रखे हैं जिसमें HDMI पोर्ट है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं इसमें इजीली। या फिर अगर आपके पास कोई मॉनिटर है जिसमें VGA केबल सपोर्ट करता है तो आप इसमें VGA केबल के थ्रू भी आउटपुट ले सकते हैं। या फिर अगर आपके पास कोई DVI वाला मॉनिटर है जिसमें DVI पोर्ट होता है, वो थोड़ा अलग पोर्ट होता है, थोड़ा चौड़ा पोर्ट होता है VGA से। अगर आपके पास वो वाला पोर्ट है तो आप कनेक्टर का यूज़ करके ईजिली आप इस मदरबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। और इस मदरबोर्ड पर आपको USB 3 का भी सपोर्ट मिलता है, USB 2.0 भी सपोर्ट मिलता है। उसके बाद आपको एक LAN कनेक्टर मिलता है और जो बेसिक चीज़ें होती है जैसे कि ऑडियो इनपुट आउटपुट, माइक के पोर्ट, सब इस पे आपको मिलेंगे। इस मदरबोर्ड पर आप M.2 SATA SSD भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें आप 16 GB तक के रैम इजीली लगा सकते हो। वैसे और ज़्यादा रैम को सपोर्ट करता है लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा 8 GB से ज़्यादा इस बिल्ड में मत यूज़ करना, कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको ज़्यादा रैम लगाने से। उसके बाद हम दूसरे कंपोनेंट की बात करें वो है रैम। और रैम हमने यूज़ किया है इसमें XPG D30 DDR4 की रैम है। ये जो प्रोसेसर और ये जो मदरबोर्ड हमने यूज़ किया है पहले, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो प्रोसेसर है और ये जो मदरबोर्ड है दोनों DDR4 की रैम को सपोर्ट करते हैं इजीली। तो हमने इसमें XPG D30 8GB 3000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम यूज़ की है। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ पर ये जो प्रोसेसर है ये 24 कुछ मेगाहर्ट्ज़ सपोर्ट करता है, मतलब 2400 मेगाहर्ट्ज़ तक कुछ सपोर्ट करता है ये। तो आप इसमें 2666 मेगाहर्ट्ज़ वाली भी रैम इजीली यूज़ कर सकते हो। वैसे आपको इसमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रैम यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसमें आप इजीली 3000 2666 वाली भी मेगाहर्ट्ज़ की रैम इजीली यूज़ कर सकते हो। वो थोड़ी और सस्ती में मिल जाएगी तो आप वो यूज़ कर लेना। फिलहाल हमने इसमें D30 रैम 3000 मेगाहर्ट्ज़ की यूज़ की है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जब आप इस रैम को इस बिल्ड के साथ यूज़ करोगे, मतलब जब आपका बिल्ड सेटअप पूरा हो जाएगा कंप्लीट, आपका विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल करके जब आप अपने पीसी को ऑन करोगे तो कुछ लोगों को डाउट होगा कि ये 3000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम इस पर सपोर्ट करेगी कि नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रैम है और जो हमारा प्रोसेसर है वो कम फ्रीक्वेंसी को यूज़ करता है।
तो आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो हमारा मदरबोर्ड होता है वो डिफ़ॉल्ट चैनल को सेट कर देगा, यानी कि जो प्रोसेसर है आपका जितनी फ्रीक्वेंसी लास्ट यूज़ करता है उतने फ्रीक्वेंसी पर आपके रैम को सेट कर देगा। उसके बाद और फ्रीक्वेंसी आप खोल नहीं सकते, यानी कि ओवरक्लॉकिंग वगैरह नहीं कर सकते रैम के साथ। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता था। और इसकी जगह पर आप दूसरी रैम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक रैम आती है जिस पर ये हीट सिंक नहीं होती है, वो थोड़ी और सस्ती आती है, आप उसे देख लेना। अगर आपको और सस्ती में मिल जाए तो आप वो यूज़ कर लेना। फिलहाल ये भी सस्ती रैम है, 2600 के आसपास आपको ईजिली ऑफलाइन में मिल जाएगी। ऑनलाइन आपको 2699 में मिल रही है, तो ऑफलाइन डेफिनेटली आपको कम में मिल जाएगा। इस बिल्ड में हमने SSD इसलिए यूज़ की है ताकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में वो स्मूथली चल सके और जितने भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे वो भी आपकी स्मूथली चल सके। तो इससे क्या होता है कि अगर आप हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ी बहुत लैग शटर आपको देखने मिलती है, यानी कि थोड़ा रिस्पॉन्सिवनेस कम रहता है, मतलब थोड़ा सा आपको सिस्टम स्लो लगेगा। लेकिन SSD यूज़ करने के बाद वो सब प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, इसलिए हमने इसमें 240 GB SSD यूज़ की है। आप चाहे तो इस बिल्ड में 1 TB की हार्ड ड्राइव भी यूज़ कर सकते हैं, जैसी आपकी स्टोरेज की नीड हो। अगर आपको स्टोरेज ज़्यादा चाहिए और स्पीड से आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो आप हार्ड ड्राइव की तरफ ज़रूर जा सकते हैं। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूँगा आपको एटलीस्ट SSD इसमें यूज़ करना चाहिए प्राइमरी स्टोरेज के रूप में, मतलब प्राइमरी स्टोरेज जिसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करोगे उस पर आपको SSD यूज़ करना चाहिए। और उसके साथ हम यूज़ करेंगे, यानी कि अभी यहाँ पर देख सकते हैं ये सारा बिल्ड तो कंप्लीट हो चुका है, मतलब जो CPU के अंदर के पार्ट होते हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन CPU का कैबिनेट और SMPS बाकी है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं फिंगर RGB कैबिनेट, थोड़ा सा मैं आपको इस कैबिनेट के बारे में बताना चाहता हूँ और इस ब्रांड के भी बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो ब्रांड है फिंगर्स, इसका डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट काफ़ी तगड़ा है, यानी कि अगर ऑफलाइन मार्केट में देखोगे तो आपको फिंगर हर जगह लगभग अवेलेबल होगा। अगर आप मुंबई या फिर दिल्ली जैसे शहरों में रहते हैं तो वहाँ के जो कंप्यूटर पेरिफेरल्स मार्केट होते हैं वहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो फिंगर्स के कैबिनेट, फिंगर्स के बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। तो ये जो कैबिनेट है आप ईजिली यूज़ कर सकते हो इस बिल्ड में। और इसके अंदर आपको एक 240 वॉट का या फिर 300 वॉट का SMPS मिलता है। और इस कैबिनेट में आप देखोगे तो यहाँ पर वारंटी 3 ईयर लिखी है, यानी कि जो इसके साथ SMPS मिलता है उसके अंदर आपको 3 ईयर वारंटी दे रहा है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट से बात करने के बाद ही मालूम पड़ेगा, यानी कि इसके जो कस्टमर केयर नंबर होते हैं उस पर आप एक बार फ़ोन करके कंफर्म कर लेना। वैसे यहाँ पर 3 ईयर वारंटी लिखा है और ये MD कंप्यूटर की वेबसाइट है, तो गलत तो नहीं लिखा होगा मेरे ख्याल से, लेकिन एक बार कंफर्म कर लेना 3 ईयर की वारंटी। वैसे भी एटलीस्ट आपको 1 ईयर की वारंटी तो मिलती है किसी भी SMPS पर। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, आपको इस बिल्ड में कोई भी ऐसा SMPS यूज़ नहीं करना है जिसके ब्रांड के बारे में या फिर उसका नाम का आता पता नहीं है। और जैसा कि आपको मैं फिंगर का कैबिनेट बता रहा हूँ, इस कैबिनेट में आपको SMPS प्री इंस्टॉल मिलता है, मतलब इसके साथ SMPS भी मिलता है। 250 या फिर 300 वॉट का SMPS होता है वो। और जो हम बिल्ड बना रहे थे उसमें आपको ये SMPS इनफ है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे तो मैं आपको बोलता था कि आपको कोई भी PC बिल्ड कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट कोई भी अच्छी ब्रांड का SMPS यूज़ करना चाहिए। वैसे देखिए ये काफ़ी टाइट बजट वाला बिल्ड है, तो इसमें आप ऐसे SMPS भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप आईबोल के कैबिनेट भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर सर्कल के कैबिनेट आते हैं, सर्कल आप कंपनी सुने होंगे, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। सेब्रॉनिक के भी कुछ SMPS आते हैं, मतलब कैबिनेट लोगे तो उसके अंदर SMPS आपको प्री इंस्टॉल मिलता है, 2000 के आसपास आपको कैबिनेट मिल जाएगा, वो भी आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा ब्रांड लीजिए जिसका एटलीस्ट थोड़ा बहुत नाम हो, यानी कि थोड़ी बहुत मार्केट में उनका एडवर्टाइजमेंट या फिर उनकी खुद की ओन वेबसाइट हो। ऐसा SMPS मत खरीद लेना जिसका कोई नामो निशान नहीं है, कोई वारंटी वगैरह नहीं है, तो आपको मैं उस तरह के SMPS बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। ये कैबिनेट आप यूज़ कर सकते हैं इजीली, हमने भी एक 20,000 के बिल्ड में इसे यूज़ किया था, हमारे चैनल पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। मतलब इसी ब्रांड का SMPS था, ऐसा एकदम एग्जैक्ट नहीं था, मतलब उस बिल्ड में हमने SMPS को यूज़ किया है, फिंगर के SMPS को और फिंगर्स के कैबिनेट को। तो आप इजीली ये वाला फिंगर का कैबिनेट परचेस कर सकते हैं, इसमें आपको SMPS भी मिलता है। उसके बाद यहाँ पर मॉनिटर की बात करें तो हम इसमें डेल का एक नॉर्मल सा मॉनिटर यूज़ कर रहे हैं। इसमें आपको एक सिंगल VGA पोर्ट मिलता है, मतलब जो डिस्प्ले इनपुट के लिए आपको सिंगल एक VGA पोर्ट ही मिलेगा, और इसमें आपको 3 ईयर वारंटी मिलेगी।
18.5 इंच का मॉनिटर है, आपके लिए इनफ है। मतलब अगर आप स्टूडेंट है या फिर ऑफिस वर्क कुछ करना चाहते हैं तो आपके लिए ये ठीक ठाक मॉनिटर है। 5600 आपको ऑनलाइन प्राइस बता रहा है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप ऑफलाइन सर्च करोगे तो आपको 4900 या फिर 5000 तक डेफिनेटली ये मॉनिटर आपको मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट कंपोनेंट है जो कीबोर्ड माउस। इसमें हम बिल्ड में वायरलेस कीबोर्ड माउस मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि वायर वाले जो कीबोर्ड माउस होते हैं कई बार कुछ लोगों के घर में ये दिक्कत होती है, चूहों वगैरह की प्रॉब्लम होती है कि चूहे वायर काट देते हैं। तो यहाँ पर मैं वायरलेस कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ उसके लिए, और ये आपको ईजिली ऑनलाइन में मतलब आपको 1300 के आसपास मिलती है, यानी कि 1300 तक आपको ऑनलाइन मिल रही है। और अगर आप इसे ऑफलाइन देखोगे तो आपको 1100 तक ईजिली मिल जाएगी। अगर आप वायर वाला कीबोर्ड माउस देखोगे तो वो आपको 1000 रुपये या फिर 999 रुपये तक मिलता है, यानी कि 999 990 तक भी मिल जाएगा आपको। लेकिन थोड़ा सा 200-300 और एक्स्ट्रा डालोगे तो आपको वायरलेस कीबोर्ड माउस मिलता है, और ये पोर्टेबल होता है, यानी कि आप इसे थोड़ा कंफर्टेबली यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी लेकर। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस बिल्ड में वायरलेस कीबोर्ड माउस यूज़ कीजिए। वैसे आप वायर वाला भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई ओल्ड कीबोर्ड माउस है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ इस वीडियो में बस इतना ही। पीसी बिल्ड कंप्लीट हो चुका है, इसमें मैं आपको सब कुछ सजेस्ट कर दिया हूँ, कीबोर्ड माउस मॉनिटर सब कुछ एवरीथिंग। और इस बिल्ड में हम जो जो कंपोनेंट यूज़ किए हैं अगर आप उसे ऑफलाइन खरीदोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप 1500 से 2000 तक ईजिली सेव कर पाओगे अपने। अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हो, यानी कि अगर आप किसी ऐसे शहर से हो जहाँ पर पेरिफेरल्स के मार्केट अवेलेबल नहीं है, अच्छे खासे पेरिफेरल्स मार्केट अवेलेबल नहीं है, तो आप ऑनलाइन यानी कि अमेज़ॉन से भी परचेस कर सकते हो। सारी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके इजीली परचेस कर सकते हो। थोड़ा रुक के भी परचेस कर सकते हो, यानी कि अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में प्राइस ड्रॉप हो सकती है तो आप यूज़ कर सकते हो, मतलब उस लिंक को यूज़ करके आप परचेस कर सकते हो अमेज़ॉन के थ्रू। और आप MD कंप्यूटर, प्राइम ABGB, वेदांत कंप्यूटर, ऐसी वेबसाइट, ये जो वेबसाइट है ये भी ट्रस्टेड वेबसाइट है, यहाँ से भी आप परचेस कर सकते हो। लेकिन अमेज़ॉन जैसी सर्विस नहीं होती है इनकी, जैसे कि अगर आप रिटर्न पॉलिसी की बात करो या फिर अगर आपके घर पे कोई कुरियर आ रहा है तो सबसे फास्ट अमेज़ॉन का कुरियर आ जाएगा। प्राइम ABGB, MD कंप्यूटर और वेदांत कंप्यूटर, इनका थोड़ा लेट होता है सर्विस, लेकिन इन वेबसाइट से भी आप इजीली परचेज कर सकते हो। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपको पसंद आई होगी तो। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो 25,000 के अंडर में एक फुल सेटअप पीसी ढूंढ रहा है, सर्च कर रहा है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर उनके साथ शेयर कीजिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।